आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्न सेल में संपन्न होने वाली अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमें सेल अभिक्रिया दी गई है। यहाँ पर Zn क्या हो रहा है, Zn2+ में परिवर्तित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कॉपर है वो कॉपर 2+ जो है कॉपर में परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दी गई है जो कि हमारी E0 Zn की वैल्यू दी गई है 0.76 और उसी तरह से हमें E0 कॉपर की वैल्यू दी गई है जो कि है 0.34 वोल्ट। ठीक है, और दोस्तों हमें फराडे की वैल्यू दी गई है और हमें यहाँ पर क्या गणना करनी है, इसमें मानक मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारी जो सेल अभिक्रिया है वो हम बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो सेल अभिक्रिया है वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, जिंक में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमें ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है जिंक ये किस में परिवर्तित हो रहा है, Zn2+ में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो कॉपर है जो कि Cu2+ है वो किस में परिवर्तित हो रहा है, कॉपर में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों कॉपर के साथ में हमारी अपचयन की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी सेल अभिक्रिया हमने यहाँ पर बना ली। अब दोस्तों यहाँ पर हमें E0 की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, हमारे पास दोस्तों E0 Zn2+ Zn की वैल्यू दी गई है जो कि है हमारे पास 0.76 वोल्ट। उसी तरीके से हमें कॉपर के लिए दिया गया है E0 Cu2+ और यहाँ पर Cu। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 0.34 वोल्ट दी गई है। उसी तरीके से यहाँ पर F की वैल्यू जो कि होती है हमारी फैराडे, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 96500 C मोल इनवर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, E0 सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये दोनों वैल्यू दी गई है तो हम E0 सेल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा दोस्तों E0 सेल जो होता है ये होता है हमारा जो कि है दोस्तों हमारा सबसे पहले क्या आएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा E0 हमारे किसके लिए होगा, वो हो जाएगा कॉपर के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा Cu2+/Cu। ठीक है, माइनस हमारा क्या हो जाएगा E0 जिंक के लिए। तो जिंक के लिए क्या होगा दोस्तों, ये होगा हमारा Zn और हो जाएगा Zn2+। यहाँ पर हमारा Zn से Zn2+ में हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास Cu2+ और Cu इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, जो कि है 0.34 वोल्ट। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमें Zn और Zn2+ की वैल्यू जाननी है। तो दोस्तों हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, Zn2+ और Z की है, मतलब कि इसके उल्टे की है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है वो अपचयन विभव की वैल्यू दी गई है। तो हमें ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दोस्तों हमारी माइनस में 0.76। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों आपस में जुड़ जाएगी और हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी प्लस में, ये हो जाएगा 0.76। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जाएगी, 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि E0 सेल की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1.10 वोल्ट इस दोनों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे प्रश्न में E0 की वैल्यू निकल गई जो कि हमें निकालना था। ठीक है, अब दोस्तों हमें यहाँ पर प्रश्न में और क्या पूछा गया, हमें मानक मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा किस में होती है, वो होती है दोस्तों हमारी गिब्ज मुक्त ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, मुक्त ऊर्जा की गणना कहते हैं। ठीक है, जिसे हम किस तरह से लिखते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा, यहाँ पर हम इसे डेल आर, ठीक है, कैपिटल G0 इससे डिनोट करते हैं। और इसका जो दोस्तों सूत्र होता है वो होता है हमारा -N कैपिटल F जो कि होता है फैराडे और ये होता है दोस्तों E0 सेल। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें N की वैल्यू क्या लेनी है। तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि जिंक क्या हो रहा है, Zn2+ में परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहे हैं। तो हमें N की जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो रखनी पड़ेगी 2। ठीक है, दोस्तों हम यहाँ पर N की वैल्यू रखते हैं जो कि हो जाएगी हमारी -2 इंटू F की वैल्यू दोस्तों हमें प्रश्न में दी गई है जो कि फैराडे, वो है दोस्तों 96500। ठीक है, तो ये हो गया 96500। उसी तरीके से ई सेल की वैल्यू हमने निकाली 1.10। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मुक्त ऊर्जा आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी लगभग दोस्तों हमारे -212.3 किलो जूल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें माइनस में वैल्यू आएगी जो कि 212.30 किलो जूल हमें यहाँ पर मुक्त ऊर्जा की वैल्यू आएगी। और इसे ही दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे ही हम गिब्ज मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और यही दोस्तों हमें प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।